नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पानी ने अपने आप को दूध को सौंप दिया और उसमें मिल गया। जब उसमें मिल गया तो उसका अस्तित्व पूरी तरह से दूध में समा गया। दूध ने बड़े प्यार से उसे स्वीकार किया और कहा कि तुमने अपना अस्तित्व चूंकि खो दिया है, मुझ में अब तुम मिल गए हो, इसीलिए आज से तुम भी उसी कीमत में बेचे जाओगे जिस कीमत में मैं बेचा जाता हूँ। किसी ने वो दूध खरीदा, घर में ले जाके उसे उबाला गया। जब उबाला गया तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगा। जब दूध ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे अलग हो रहा है तो वो उफान में आया और आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही पानी की कुछ छींटें डाली गईं, अर्थात उसके मित्र को फिर से दूध से मिलाया गया, तो दूध शांत हुआ। मित्रों, लेकिन जब एक खटाई नींबू की 2-4 बूंदें उसमें डाल दी गईं तो दोनों अलग हो गए, पानी अलग और दूध अलग। खटास कई बार हमारे बीच दूरी पैदा कर देता है, इसीलिए हम खटास को दूर रखें अपने जीवन से, अपने संबंधों से, ताकि हमारा जीवन बहुत सुखदायी रहे, क्योंकि मिठास सभी को पसंद है। और बातों बातों में कई बार ये होता है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली जाती है, तो क्यों ना बातों को बात से ही हम खत्म करें और खटास को दूर करते हुए मिठास की ओर बढ़ें। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि जिंदगी के सफर को मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। तो कहीं यदि ऐसा लगता है कि खटास पैदा हो रही है, कुछ से माफी मांग लें, कुछ को माफ कर दें, तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। ऐसी खुशी के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। संबंधों में, मित्रता में भ्राता जी कई बार ये खटास पैदा हो जाती हैं। बातें शायद सही भी हों, गलत भी हों, ज़्यादातर तो मुझे लगता है गलत होती हैं, अनुमानजन्य होती हैं और दूरियां बढ़ने लगती हैं। इस विषय पे क्या कहते हैं? वही कि एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। अब दूध ने पानी को स्वीकार कर लिया था और पानी ने अपना अस्तित्व मिटा दिया था। देखिए, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज मित्रता के लिए, मित्रता के लिए तब एक हुए। तो इस धारणा पर सभी जो आपस में संबंधों में हैं, बात फ्रेंडशिप की नहीं, चाहे पति पत्नी के संबंध की हो, भाई बहन, सब जितना भी रिलेशनशिप है, सब में यही बात है, एक दूसरे को स्वीकार करना और इसके साथ एक दूसरे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी चीज के अपने अस्तित्व को भुलाना, इसका यहाँ अर्थ है अपने ईगो को भुला देना। ये आजकल लोगों ने ईगो को अपना असली अस्तित्व बना लिया है, जिसके कारण ये खटास पैदा होती है। तो जहाँ ऐसा सुंदर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, संबंध एवरलास्टिंग हो जाएंगे और जीवन जीने का सुख मिलेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही भ्राता जी कि हर एक अपने आप को प्रूव करना चाहता है। मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है और मैं भी अपने आप को दिखा दूं। तो शायद ये जो मैंपन यहाँ पे है, ये संबंधों में बहुत बिखराव ले आता है। लेकिन इसे छोड़ना भी तो सहज नहीं लगता। ये लगता है कि मैं क्यों छोड़ूं, सामने वाला क्यों ना छोड़े। हर एक दिखाने में लगा हुआ, आई एम समथिंग, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन इस चीज से हटकर यदि हर व्यक्ति इसमें लग जाए, आई हैव टू बिकम समथिंग, मुझे बनना है जी, मैं कुछ हूँ ये सिद्ध करूँ ना, मुझे कुछ बनना है, तो योग्यताओं को लोग जल्दी स्वीकार करते हैं, मुकाबले बस इसके कि हम बखान करते रहें, तो सचमुच मित्रता सदाकाल चलती रहेगी। भ्राता जी, यदि ऐसी एक खटास बन गई हो, मान लीजिए आ गई हो कहीं ना कहीं से, तो आपको क्या लगता है कि मिठास में इसे कैसे बदला जाए? कहाँ से शुरुआत करें, कौन शुरुआत करे, क्या कुछ विशेष अभ्यास किए जाएं? हाँ, देखिए, खटास तो आती रहती है, सबको अनुभव है, चाहे संबंध कितने भी स्वीट हों, कहीं ना कहीं खटास आती है। परंतु जो समझदार हो, जो बुद्धिमान हो, जो अपने को बड़ा समझे, अगर वो झुक जाता है, जो बात आई थी कि कुछ को क्षमा कर दिया, कुछ से क्षमा मांग ली, ये थोड़ी लोगों को कहीं कहीं बड़ी लगती है बिकॉज ऑफ ईगो। लेकिन थोड़ा सा झुक के चल देना, नम्र चित्त हो जाना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलती को क्षमा कर देना, इससे एक खटास पुनः मिठास में बदल जाएगी। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो माफ करने वाली बात आ जाती है फिर कि ठीक है, मैं तो माफ कर देता हूँ दूसरों को, लेकिन ये जो एक माफी मांगने वाली जो बात आती है ना, वहाँ थोड़ा सा लगता है वो फिर से ईगो वाली बात यहाँ पे भी आके खड़ी हो जाती है कि भाई मैं कैसे माफी मांगूं, कहाँ से मैं शुरुआत करूं, और यदि मैंने माफी मांग भी ली, सामने वाले ने फिर से अपना अहम दिखा दिया, फिर से मुझे ठोकर मार दी,
तो फिर तो मैं और हर्ट होऊंगा। तो यहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत सी पैदा हो जाती है। इसमें ये हो रहा है कि माफी मनुष्य तभी मांग सकता है जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और जब वो समझे कि इसमें कोई हर्जा नहीं है क्योंकि गलती मैंने की है, और जब उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी एक बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। कभी कभी दूसरा व्यक्ति इतना हर्ट भी हो जाता है कि माफी मांगने के बाद वो बाहर से तो क्षमा कर देता है लेकिन अंदर खटास बना रहता है। इसके लिए दोनों ही पक्षों में विचारों की महानता और विचारों की समरसता, सामंजस्य बहुत होना चाहिए, तो जल्दी ये बात ठीक हो सकती है। दूसरी बात, ये दोनों पक्षों को ठीक करना है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। देखिए, पति पत्नी है, वो साथ रहेंगे जी जी। अगर ठीक ना करें तो जीवन का मजा बिगड़ता जाएगा। इसलिए दोनों को ये मेंटेलिटी बना लेनी चाहिए। जो भी हमारे दर्शक हैं, हमें सुनते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि सभी संबंधों में, पति पत्नी का हो या फ्रेंड्स का हो, भाई हमें ये संबंध पूरा जीवन अब निभाना है। तो ये जो एक संकल्प है, रुकना भी सरल कर देता है, ईगो को छोड़ना भी सरल कर देता है, क्षमा मांगना या क्षमा करना सब कुछ सरल हो जाता है। एक छोटी सी हंसी की बात सुनाऊं। पीछे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हमारे पास आए तो मुझे कहा, भाई इनको कुछ क्लास आदि करा दो। मैं गया, अपने फ्रेंड को भी लाए थे, वो था एक अच्छा बिजनेसमैन। मुझे बताने लगे, ये मेरा फ्रेंड और हमारी फ्रेंडशिप बचपन से है, 50 साल आपने फ्रेंडशिप निभाई है। तो जज साहब हंसने लगे कि भाई इसका श्रेय मेरे दोस्त को है जी। मैं कुछ भी कर लूं, वो तो कहता है हम तो दोस्त रहेंगे, कुछ हो या ना हो, तुम बड़े हो जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ, हमारे तो फ्रेंड हो। तो कहा, इनकी इस भावना के कारण हमारी ये फ्रेंडशिप चलती आ रही है और हमें विश्वास है अब चलती रहेगी। ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल था। जी 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 जी, ये बात हो तो कितना अच्छा है भ्राता जी। मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होना सचमुच बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाती है वहाँ खटास पैदा हो जाती है। भ्राता जी, एक पक्ष, मान लीजिए जो माफ़ करने वाली हमारी बात चल रही, एक पक्ष चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सामने वाला बड़ा रिजिड सा है कि वो कहता है कि नहीं, जो बात हो गई वो हो गई, अब माफ़ी कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए जो जैसा है वैसा, या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके सुधारा जा सकता है? एकदम स्वीकार नहीं करना चाहिए और अपना प्रयास चालू रखना चाहिए। इस संबंध को ठीक करने के लिए हर चीज ठीक होती है। जब टूटे हुए लोहे को जोड़ा जा सकता है, पहले कहा करते थे धागा टूट जाए तोड़ो नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन आजकल तो ऐसे साधन निकल गए कि गांठ भी नहीं पड़ेगी और धागा जुड़ जाएगा। लोहा जोड़ा जा सकता है, स्टील को जोड़ा जा सकता है, प्लास्टिक को जोड़ा जा सकता है, तो संबंधों को भी जोड़ा जा सकता है पुनः। ये श्रेष्ठ भावना एक दूसरे के लिए रखनी चाहिए। और जैसा हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में करते आते हैं कि सवेरे ऐसे व्यक्ति को एक 10 मिनट योग के गुड वाइब्रेशंस दें, क्योंकि दूसरे के विचार बदलना भी राजयोग से संभव होता है जी। अभी विचार हर एक के अपने हाथ में हैं, हमें उन्हें बदलना है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर विचारों के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाती है, इसका हमें प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। और यही करना चाहिए कि सवेरे 5 मिनट, भले वो व्यक्ति सोया हो, क्योंकि जब वो सोया है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, तब उसको 10 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दें योग के। जो राजयोग करते हैं वो इस विधि को अच्छी तरह जानते हैं कि हम शिव बाबा से वाइब्रेशंस लें और फील करें मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रहे हैं। इससे प्यार और गुड फीलिंग बढ़े मन में। बिल्कुल वो हमारा है, कोई बात हो गई, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। जैसे लोग कहा करते हैं हंसी में, अरे हम तो एक हैं, लड़ेंगे भी, प्यार से भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हम एक हैं, क्या हुआ लड़ लिए तो एक प्यार की फीलिंग, एक गुड वाइब्रेशंस, और फिर मन से उसको अच्छे थॉट्स दें जो देना चाहते हैं। भाई मैंने गलती कर ली, मैंने क्षमा याचना कर ली आपसे, आप बड़े हो, अब मुझे क्षमा करके प्रसन्न हो जाओ। देवी देवताओं को भी तो प्रसन्न कर लिया जाता है जो रूठ जाते हैं, तुम भी प्रसन्न हो जाओ, अच्छी बातें कर दें। तो माइंड टू माइंड, मतलब हम उनसे माइंड टू माइंड जस्ट कम्युनिकेट कर दें, तो 7 दिन में बहुत अच्छा चेंज आएगी, ठीक हो जाएगा। बहुत कैसे ठीक हो गए।
और इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा प्रयत्न करते रहते हैं, चलो गलती हो जाती है, हाँ। बातें हो जाती हैं और सामने वाले ने दिल में रख लिया है, तो ये एक सुंदर अभ्यास आपने दे दिया है कि उसके दिल से भी इस बात को साफ हटा दिया किया जा वैसे सकता है। मैं ये भी जोड़ देना जी। चाहता हूँ जी। कि ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करने के लिए, संबंधों का भी सुख पाने के लिए, इन्हें एवर लास्टिंग बनाने के लिए ये धारणा बहुत जरूरी है कि किसी भी बात को चित्त पे रखा न जाए। देखिए आजकल ह्यूमन नेचर बन गई है, कुछ लोगों की नेचर है बात को रख लेते हैं, जैसे बहुत सुंदर ऑर्नामेंट हो, ज्वेलरी हो, उसको संभाल के रख लिया है, खराब बात अंदर परेशान कर रही है, अंदर बैड जर्म्स पैदा कर रही है। और कुछ लोगों की आदत होती है वो रखते ही नहीं, साथ साथ उड़ा देता है, चलो ये कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, आगे बढ़ो। तो ये भी अपनी ऐसी सॉफ्ट नेचर, सरल नेचर बनानी चाहिए कि कोई बात चित्त पर हमें रखनी नहीं है, कि हमारा चित्त बहुत पवित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेहतर जी, कोशिश सबकी यही रहेगी कि हम ऐसे ही अपने चित्त को बनाएं ताकि जीवन बहुत खुशहाल हो जाए, क्योंकि सचमुच कोई चीज़ रख ली जाती है तो खटकती रहती है, खुशी हमारी गुम करती रहती है।